जिनके यहाँ बच्चे हैं, बच्चों वाले हैं, उनसे पूछो माँ सहन के अंदर झाड़ू दे रही है, बच्चा कमरे के अंदर पंघूड़े में पड़ा है, उसे वहां भूख लगी, तो अल्लाह ने ऐसा कनेक्शन जोड़ दिया, यहां बाहर झाड़ू देने वाली माँ के सीने से दूध जारी होना शुरू हो गया। कहते हो मेरे बेटे को भूख लगी। अब ये बेटा जी जब बड़े हुए, अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, दुनिया का जो गलीज जुमला जुबान पे आया वो माँ को बका, जो गंदा जुमला फहश आया जुबान पर वो बाप के साथ बकवास की। मौलवी साहबान, रात को जागने वाले हजरात, तस्बीहात पढ़ने वाले दोस्तों, मुराकबा और मुजाहदा करने वाले अहबाब, याद रखें अगर अम्मी नाराज है या अब्बू नाराज है, यही बातें बेकार जाएंगी। मेरे आका फरमाते हैं अगर अर्श पे अल्लाह को राजी करना है तो फर्श पर बूढ़े माँ बाप को राजी करो। लोग पीरों के हाथ चूमते हैं, ताजीमन चूमो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन शर्त यह है सजदे की कैफियत ना बने। चूम सकते हो, पीर साहब की खिदमत करो, मैं नहीं रोकता, उनकी ताजीम करो, हक है उनका, लेकिन याद रखना पीर साहब के पाँव के नीचे जन्नत कमली वाले ने नहीं बताई। ये जो बड़ा पीर अम्मी की शक्ल के अंदर घर बैठा है और बाबा की शक्ल के अंदर घर बैठा है, इस पीर के कदमों के नीचे जन्नत सैयदुल कौनैन ने इरशाद फरमाई। ये ज्यादती नहीं कि कोटद्दू में बैठे हुए पीर की तो इज्जत, और घर में बैठे हुए बड़े पीर जिसके पाँव के नीचे मुस्तफ़ा जन्नत बताएं, उसकी तौहीन नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आपको और इस गुनहगार को वालिदैन की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं। सबको दुआ का कहना पड़ता है, एक माँ और बाप का दरवाज़ा रहमत वाला ऐसा है, इनको कहो तो भी दुआ शुरू है, न कहो तो भी दुआएँ शुरू है। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, जो ज़िंदा हैं अल्लाह उन्हें सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। बोलो आमीन।